हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको रहीम दास जी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजऊ कछु न देत। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। नाद मतलब आवाज़ या संगीत की ध्वनि। रीझी मतलब खुश होकर या मोहित होकर। तन मतलब शरीर और मृग का मतलब होता है हिरण। तो पहले मैं दोहे का आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं और वे किसी को कुछ भी नहीं देते। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें दूसरों को कुछ देने में संकोच नहीं करना चाहिए और हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें स्वार्थ की जो भावना है उसको छोड़कर परमार्थी बनना चाहिए, यानी दूसरों को कुछ देने की भावना अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। अब इस दोहे का सरल अर्थ देखिए। नाद रिजी तन देत मृग। नाद मतलब आवाज या संगीत की ध्वनि। रिजी यानी खुश होकर। तन मतलब शरीर। देत मतलब दे देता है। मृग मतलब हिरण। तो इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत से खुश होकर या मोहित होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अपने प्राण न्योछावर कर देता है, पर न्योछावर किसको कर देता है? शिकारी को। देखो बच्चों, जो शिकारी होता है वो क्या करता है? वो संगीत बजाता है और उसकी संगीत की आवाज़ सुनकर हिरण मोहित हो जाता है और शिकारी फिर उसका शिकार कर लेता है। तो इसमें इसीलिए रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो हिरण होता है वो संगीत से प्रभावित होकर अपने प्राण न्योछावर कर देता है। नर मतलब आदमी। धन मतलब धन दौलत संपत्ति। हेत समेत। समेत का मतलब होता है सब कुछ, सारा। तो इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि कुछ लोग, नर मतलब आदमी या व्यक्ति, की कुछ लोग प्रेम में पड़कर अपना धन संपत्ति सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। आगे देखिए। ते रहीम पशु से अधिक। ते यानी वे लोग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि वे लोग पशु से भी अधिक है। पशु मतलब एनिमल से भी अधिक। इसका मतलब है कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि वे लोग पशुओं से भी बदतर है, पशुओं से भी बेकार है, पशुओं से भी बुरे हैं। पर कौन से लोग? रीझऊ कछु न देत। रीझऊ यानी खुश होकर। कछु मतलब कुछ भी। न यानी नहीं। देत यानी देते हैं। कि जो लोग खुश होकर, प्रसन्न होकर भी, मोहित होकर भी कुछ नहीं देते हैं। देखो बच्चों, रहीम दास जी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से ले लेते हैं पर बदले में उनको कुछ नहीं देते हैं। कि जो लोग दूसरों से खुश तो हो जाते हैं, उनसे ले तो लेते हैं, उनसे बहुत कुछ ले लेते हैं क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, पर जब देने की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं देते उनको। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रहीम दास जी ने कैसा बताया है? रहीम दास जी ने कहा है कि ऐसे लोग तो पशुओं से भी बेकार है, पशुओं से भी बदतर है, जो इतने स्वार्थी होते हैं, जो दूसरों को कुछ भी नहीं देते हैं पर दूसरों से सब कुछ ले लेते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत से मोहित होकर उसके प्रति अपना शरीर तक न्योछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के प्रेम में अपना सब धन दौलत न्योछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पशुओं से भी बदतर है। बदतर मतलब बुरे हैं, जो दूसरों से प्रभावित होकर बहुत कुछ ले लेते हैं पर बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। अतः हमें दूसरों को कुछ देने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें स्वार्थ की भावना को छोड़कर परमार्थी बनना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।